श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का अध्याय 2 विलयन पढ़ेंगे। सबसे पहले विलयन की परिभाषा समझते हैं। विलयन दो पदार्थों विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। हेड डाल लेना सभी बच्चों। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, एवं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम जल में नमक को मिलाते हैं तो यहाँ पर नमक कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार से विलयन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। तो हेडिंग में डालना सही बच्चों। विलयन के अलग अलग आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक अवस्था के आधार पर और नंबर 2 सांद्रता के आधार पर। तो सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो अवस्था के आधार पर विलयन को हम इस प्रकार से सारणी बना के बताएंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार से सभी अपने रजिस्टर में इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और विलयनों के प्रकार लिखेंगे। तो अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन में यहाँ पे जो विलायक है वो ठोस होगा। तो यहाँ पे विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पे हम लिखेंगे ठोस, और यहाँ पे विलय होगा वो हम यहाँ पर ठोस ले रहे हैं। और इसका ठोस में ठोस का एग्जाम्पल हमें ये लिखना है बच्चों। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पीतल। पीतल जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कॉपर ज्यादा मात्रा में होता है जो विलायक का काम करेगा ठोस। तो ये जिंक है ये भी ठोस होता है, जो कम मात्रा में होता है। इस प्रकार से विलय, तो ये विलय और विलायक दोनों यहाँ पर ठोस है। इसके बाद आता है हमारा इसी के अंतर्गत विलायक। फिर से ठोस लेंगे हम, और यहाँ पे जो विलय होगा वो लेंगे द्रव। मतलब यहाँ पे ठोस ज्यादा मात्रा में होगा और जो द्रव है इसका एग्जाम्पल सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। ये सोडियम ये मरकरी का संकेत है, इसको अमलगम बोलते हैं। जब किसी धातु के साथ में इसका विलयन बनता है तो यहाँ पर ये द्रव रूप में है, ये द्रव रूप में रहता है, और सोडियम जो है वो धातु ठोस रूप में रहता है। तो यहाँ पर ये का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद ठोसीय विलयन का एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। ठोस विलायक लेंगे और यहाँ पर गैस जो है वो विलय लेंगे। तो इस प्रकार से ठोस में जब गैस मिलता है तो उसका एग्जाम्पल बनेगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा पैलेडियम। ये धातु होती है, पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस H2 गैस का अधिशोषण। तो ये ठोसी विलयन का उदाहरण और उसके प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में यहाँ बच्चों हम यहाँ पर 3 बार द्रव लिख लेंगे। द्रव यहाँ विलायक रूप में होगा, द्रव द्रव द्रव, और यहाँ पर क्रम से लिख लेंगे ठोस द्रव और गैस। ये लिखने की टेक्निक है, 3 बार ठोस, 3 बार द्रव, 3 बार गैस, और फिर यहाँ पर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो यहाँ पे जब हम द्रव में ठोस मिलाते हैं, यहाँ पे द्रव ज्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा नमक या शक्कर का विलयन। और फिर इसके बाद आता है द्रव में द्रव। यहाँ पे एक द्रव ज्यादा मात्रा में, एक द्रव कम अधिक मात्रा में। तो एक कम में एक अधिक में होगा, तो यहाँ पे हम किसी का भी विलयन बना सकते हैं। जल में एल्कोहल, तो यहाँ पे जल भी द्रव है और अल्कोहल भी एक द्रव होता है जिसको हम शराब के नाम से जान लेते हैं। जल में अल्कोहल, जल में पानी, जल में तेल भी कह सकते हैं, जल में दूध भी मिला सकते हैं। तो ये इसके द्रव में द्रव का उदाहरण हो जाएगा।
इसके बाद बच्चों आते हैं द्रव में गैस। जब कोई द्रव है और उसमें कोई गैस मिली हो तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, जो गर्मियों के दिनों में हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें जो गैस भरी होती है CO2, वो इसका एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। गर्मियों के दिनों में जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो द्रव में गैस का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं इसी प्रकार तीसरा जो प्रकार है गैसीय विलयन। इसको नोट करते जाना है बच्चों। यहाँ पर 3 बार, जैसे अभी लिखा था हमने, 3 बार गैस लिखेंगे। और यहाँ पर गैस विलायक है और यहाँ पर विलय हो जाएगा ठोस, और यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस। तो यहाँ पर गैस ज्यादा मात्रा में और ठोस कम मात्रा में, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों धुआं। धुआं में धूल के कण या वायु में धूल के कण। वायु में धूल के कण ज्यादा अच्छा है भाई, गैस है और उसमें धूल के कण जो है वो ठोस है। वायु में धूल के कण। इसके बाद आता है गैस में द्रव। गैस ज्यादा मात्रा में होगी यहाँ पर और द्रव कम मात्रा में, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल बन जाएगा वायु में जलवाष्प, जो नमी कहते हैं हम, वो इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल में, वायु में जलवाष्प। इसके बाद ये सबसे सरल एग्जाम्पल है गैस में गैस। एक गैस कम मात्रा में, एक गैस ज्यादा मात्रा में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वायु का मिश्रण, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो यहाँ पे वायु का मिश्रण हो जाएगा। जैसे कि वायु में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है, तो ये तीनों सभी और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, तो सबका मिश्रण बन सकता है, तो गैस में गैस का एग्जाम्पल बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी प्रकार, जो कि सांद्रता के आधार पर बांटा गया है। तो दूसरी हेडिंग बना लेना सही बच्चों, सांद्रता के आधार पर, और डैश लगा के उसमें लिखना। दूसरा प्रकार है विलयन का सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, तो बच्चों सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इनकी परिभाषा को समझते हैं। तनु विलयन किसे कहते हैं? तो तनु विलयन हेडिंग लगा लेना सभी और इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। इसके बाद दूसरी परिभाषा है सांद्र विलयन, और उसकी परिभाषा लिखेंगे। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरा प्रकार संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद चौथा आता है प्रकार अपना असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। और पांचवा और लास्ट प्रकार है अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आज हमारे लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।